तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड रेस के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा कैंगली जो होता है वो ड्रैगन सैंक्चुरी में पहुंचता है। तो यहाँ पर पहली एक लड़की होती है जिसका नाम उन रियोंग होता है। तो उन रियोंग वहाँ पर उसके सामने अपना सर झुकाकर माफी मांगती है क्योंकि उसने वहाँ पर उसके आने से पहले कुछ अजीब सी बातें की थी जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो ज़्यादा रूड हो गई और वो जो सीनियर्स जो है उससे पहले सीनियर्स उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं इसी वजह से। तो हमारा कैंगली जो होता है उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर सब कुछ क्या कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर से जा सकती हो। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लड़की पागल है जो इस तरह से बिहेव कर रही है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है कि सुबह सुबह के वक्त उन रियोंग उसके लिए काफ़ी सारा खाना लेकर आती है। तो वो कहती है कि सीनियर ब्रदर्स मेरी तरफ से प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा कैंगली उसे कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें ये लाने के लिए कहा था, क्या तुम्हारे मास्टर ने कहा है कि ये सारा खाना मुझे दिया जाए। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये मास्टर ने नहीं कहा था, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि कल तुमने मुझे बिल्कुल भी स्कॉल्ड नहीं किया था, ना ही तुमने मुझे कोई सजा दी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। हमारा कैंगली उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हो तो दोबारा ऐसा मत करना क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है और मैंने यहाँ पर तुम्हें कल ही कह दिया था कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंगलियों उसे कहती है अच्छा ठीक है सीनियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि मुझे लगता है कि ये सीनियर वैसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि यहाँ पर जूनियर्स के साथ कोई ग्रज रखे या फिर उनसे बदला ले। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हमारे कैंगली को दिखाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है इसी के साथ ही मास्टर सू वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि कुन-लून की मार्शल आर्ट्स तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम्हारी है, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी है। आखिर कुन-लून के अंदर इतना ज्यादा ब्लड थर्स्टी बंदा कहाँ से आ गया। तो वो उसकी तरफ देखता और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर कब आए। तो वो कहता है कि थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल किया करो। तो कैंगली उन्हें वहाँ पर ग्रीट करता है और साथ ही कहता है कि हेडमास्टर के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही। तो वो कहता है कि ऐसे लगता है जैसे कितने सालों के बाद मैं यहाँ पर हेडमास्टर से मिला हूँ। काफी देर बैठकर हम दोनों ने काफी सारी गप्पे की, तुम्हारे बारे में बातें की। साथ ही वो पूछते हैं बेटा मुझे बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी, क्या तुम्हें ड्रैगन सैंक्चुरी पसंद आई। यही वो जगह है जहाँ पर कभी तुम्हारे बाइली क्लैन के इंसेस्टर्स रह चुके हैं। तुम्हारी बाइली क्लैन से भी हमारे कुन-लून सेक्टर में काफी सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे और वो लोग भी यहीं पर इस जगह पर रह कर गए हैं। तो हमारा कैंगली कहता है कि इस जगह मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पर अकेले रहने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें कम से कम यहाँ पर 6 महीने या फिर हो सकता है कि 2 साल भी रहना पड़े, इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा लंबा वक्त होने वाला है और तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई चॉइस भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अब एक मिशन के ऊपर जाने वाले हैं जिसमें हम लोग डीमन कर्ल के सभी लोगों को मारने वाले हैं, उनके जितने भी रेमिनेंट्स हैं सभी को खत्म कर देंगे। जैसे वो ये बात सुनता है फिर से उसकी बॉडी से उसका किलिंग इंटेंट रिलीज होता है। तो मास्टर सू से कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हो और इसी के साथ ही वहीं पर अपने आप को शांत करता है और कहता है कि नहीं मैं शांत हो गया हूँ, क्या वाकई में यहाँ पर सभी डिमोनिक कर्ल के लोगों को मारना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम यहाँ पर एक ना एक दिन अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करना सीख जाओगे। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर मेरा नाम खराब होने नहीं दोगे क्योंकि तुम मेरे इकलौते डिसाइपल हो, तो तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा नाम होने वाला है। तो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि अभी काफी लंबा सफर मुझे तय करना है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा समझदार भी हो गए और तुम्हारी बातें भी काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। फिर साथ ही उससे पूछता है कि मास्टर अब कब जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि मैं तकरीबन 10 दिन में यहाँ से निकलने वाला हूँ। कैंगली उनसे कहता है तो फिर ठीक है मास्टर, अपने मिशन के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर मुझे डिटेल गाइडेंस देकर जाइएगा। अगले 10 दिन तक मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक मास्टर की तरह मुझे बहुत ही अच्छे से संभालें और साथ ही मुझे मार्शल आर्ट्स की गाइडेंस भी दें। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं बच्चे, मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें ट्रेन करूंगा। साथ ही नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। दिन के बाद हमारे मास्टर जो होते हैं उसे वहाँ पर कुछ टेक्निक्स दिखाकर जाते हैं जिसमें एक सोलर फ्लेयर स्टैंस टेक्निक होती है और साथ ही एम्बर रिफाइनमेंट टेक्निक होती है। तो वो कहता है कि ये स्पेशल टेक्निक है जो मास्टर मुझे यहाँ पर देकर गए हैं। कैंगली वहाँ पर उन तीनों टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये टेक्निक्स असल में बाइली क्लैन की टेक्निक्स ही होती हैं। तो वो कहता है कभी इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए हमारे एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो थे, हमारी बाइली क्लैन के एक मास्टर ने इन्हीं एल्डर्स के दरमियान में अपनी एक सीट पाई थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस थे अपनी टेक्निक्स की वजह से। जब यहाँ पर ह्यूमनली फायर स्किल्स को मास्टर करना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपने बाइली क्लैन की हिस्ट्री को दोबारा से रीगेन कर सकूं, दोबारा से रीबाउंड कर सकूं। तो कैंगली को यहाँ पर इस बार में अच्छी तरह से अंदाजा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो इननेट की है, जो उसकी बॉडी के अंदर किलिंग इंटेंट है, वो यहाँ पर इसको ये सब कुछ नहीं करने दे रहा, वो इसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दे रहा। तो वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर इननेट की को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया तो फिर मैं यहाँ पर पावरफुल तो बन जाऊंगा लेकिन बिल्कुल एक मैड डीमन की तरह, यानी कि मैं एक परफेक्ट मास्टर नहीं बन पाऊंगा। इसी के साथ ही वो वहाँ पर सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी टीचिंग्स की बजाय कुन-लून की मार्शल आर्ट्स को भी आजमा कर देखूं। अगर मैं यहाँ पर कुन-लून की मार्शल आर्ट्स को आजमा कर देखता हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट है उसको बाहर निकालने का कोई तरीका मिल जाए। तो इसी के साथ ही उन रियोंग वहाँ पर उसके पास आती है और उसे कहती है सीनियर क्या तुम ठीक हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ठीक हो। तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ। तो हमारा
कैंगली उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाता है। जबकि उनरियोन उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा रैंक तुमसे बहुत ज्यादा लोअर है, हम लोअर रैंक के लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलते नहीं है। तो कैंगली उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर जनरल कोर्टेसी के बारे में नहीं पता कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसके बदले में थैंक यू तो बोलना पड़ता है। उनरियोन उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर जेन्युइनली मुझे थैंक यू बोल रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हें जेन्युइनली यहाँ पर थैंक यू बोल रहा हूँ। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर साथ ही वो उससे पूछती है कि एल्डर कहाँ पर चले गए, मास्टर सू को थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। तो कैंगली उसे बताता है कि मास्टर सू जो है वो माउंटेन से नीचे चले गए हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम था। तो उनरियोन उसे कहती है क्या फिर से बैंडिट्स ने अटैक कर दिया। तो कैंगली उसे कहता है बेवकूफ कहीं, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मामूली से बैंडिट्स को पकड़ने के लिए हमारे मास्टर सू को वहां पर जाने की जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर वहां पर जाकर बैंडिट्स को पकड़ेंगे? तो वो कहती है हाँ मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। साथ ही मना कैंगली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला बैठकर क्या खाऊंगा, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ क्यों नहीं बैठ जाती, हम दोनों बैठकर खाते हैं, हम दोनों खाना शेयर करते हैं। जबकि वहीं पर वो उसके सामने बैठ जाती है और उनरियोन वहां पर सोच रही होती है और कहती है मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि बाकी के सभी सीनियर्स की तरह काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा है, उनके सब बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर फॉर्मेलिटीज और रैंक्स को बिल्कुल ही वैसा नहीं समझता जैसा बाकी सीनियर समझते हैं। जबकि हमारा कैंगली से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ सोचना है तो फिर तुम अपने दिमाग में सोचो ना, यहाँ पर इस तरह की बात मत करो कि मैं भी यहाँ पर उसको सुन सकता हूँ। तो वो कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, क्या तुमने मेरी बातों को सुन लिया। इसी के साथ उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक मैसेज भी देना चाहती हूँ और वो मैसेज दिया है कि कल दोपहर के वक्त हम सभी लोगों को अरीना में पहुंचना होगा। तो कैंगली उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अरीना में पहुंच जाऊंगा। जबकि वो हैरान होकर उसे कहते हैं क्या तुम इस बारे में नहीं जानना चाहते कि अरीना में क्यों बुलाया जा रहा है, अरीना में तुम्हारा क्या काम है? तो हमारा कैंगली से कहता है कि नहीं मुझे नहीं जानना। जबकि वो उसे कहते हैं कि हमारे हेड मास्टर जो है अरीना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जितने भी डिसाइपल्स हैं चाहे वो छोटे या लोअर रैंक के हो या फिर हायर रैंक के सीनियर्स, सभी को वहां पर अरीना में इकट्ठा होना होगा। तो कैंगली उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब यह है कि तुम यहाँ पर हेड मास्टर की बात कर रही हो कि वो यहाँ पर सभी से बात करने वाले हैं, क्या तुम यहाँ पर मास्टर चियोंगजिन की बात कर रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर मास्टर चियोंगजिन की बात कर रही हूँ। तो कैंगली उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो फिर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो वो कहती है लेकिन अभी मेरा खाना खत्म नहीं हुआ। तो कैंगली उसे कहता है नहीं हमारे दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही डिस्टिंग्विश गेस्ट है जो कि अंदर आना चाहता है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर टेबल क्लियर करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहते हैं लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर साथ ही वहाँ पर दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तो वो कहती है कि ये क्या, दरवाजे के ऊपर कौन आ गया? तो ग्रैंड मास्टर वहाँ पर उसके दरवाजे के ऊपर आए होते हैं। तो अंदर आने के बाद उसे कहते हैं क्या तुम ही वो लड़के कैंगली हो जो कि बाइली सेक्टर का इकलौता बचा हुआ सर्वाइवर है? तो कैंगली से कहता है कि हाँ मैं ही वो डिसाइपल हूँ। जबकि उनरियोन वहाँ से भाग जाती है और कहती है चलो ठीक है मैं बाहर जाकर वेट करती हूँ, और वहाँ पर से चली जाती है। जबकि हेड मास्टर जो होते हैं वो कैंगली के सामने आकर बैठ जाते हैं और कैंगली सोच रहा होता है कि हेड मास्टर यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आया होगा, इसे मुझसे क्या चाहिए? तो ग्रैंड मास्टर वहाँ पर बात करना स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं तो फाइनली 2 साल गुजर चुके हैं, तुम्हें मास्टर सू का डिसाइपल बने हुए 2 साल गुजर गए हैं, प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर तुमसे पहले मिलने के लिए नहीं आ सका, अब मैं यहाँ पर बिजी होने का बहाना बनाऊंगा तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना। तुम्हारा कैंगली उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर आपसे ये कहना चाहिए कि मुझे आपसे मिलने के लिए आना चाहिए था, आपको यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आने के लिए माफी मांगनी पड़े? ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि अब जबकि हम सभी लोगों के रास्ते एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ पास्ट की बात नहीं करेंगे। पास्ट में हमारे सेक्टर को तुम्हारे सेक्टर की मदद करने के लिए आना चाहिए था या फिर वहां पर क्या होना चाहिए था, मैं इस बार में तुमसे बात नहीं करूंगा। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स के साथ और ज्यादा क्या बात करेंगे और साथ ही कल दोपहर को यहाँ पर अरीना में क्या अनाउंसमेंट होने वाली है उसके बारे में भी हम लोग अगली एपिसोड में जानेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।